इस मूवी में हम प्रीवियस मूवी से कंटिन्यू करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप को लर्न करेंगे। प्रीवियस मूवी में हमने आपको आइडेंटिफाई रिस्क के इनपुट के बारे में बताया था। जो इन्फॉर्मेशन इनपुट से हासिल की जाती है उसे यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट प्लान्स, असम्पशंस और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की डॉक्यूमेंटिंग की जाती है। रिस्क की लिस्ट को कंपाइल करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स मसलन ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स और इंटरव्यूइंग वगैरह को यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड चेकलिस्ट की एनालिसिस की जाती है। असम्पशंस के एनालिसिस करने के अलावा मुख्तलिफ डायग्रामिक टेक्निक को भी यूज़ किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस यानी प्रोजेक्ट को एग्जामिन करने के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की टेक्निक और एक्सपर्ट की जजमेंट को यूज़ करते हुए जो आउटपुट हासिल होते हैं उसमें रिस्क रजिस्टर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस है। इस प्रोसेस का पर्पस ये है कि रिस्क को प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि कौन से रिस्क को एडिशनल एनालिसिस की ज़रूरत है। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस प्रोसेस के इनपुट में रिस्क रजिस्टर, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूडेड है। टूल्स एंड टेक्निक्स में जिन आइटम्स को यूज़ किया जाता है, रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट जिसके रिज़ल्ट में रिस्क रेटिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स जिसको यूज़ करते हुए रिस्क को हाई, मॉडरेट या लो कंसिडर किया जाता है, रिस्क डेटा क्वालिटी असेसमेंट से उन इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को असेस किया जाता है जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट को परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। रिस्क कैटेगराइजेशन में हम रिस्क को बाय सोर्स कैटेगराइज करते हैं। रिस्क अर्जेंसी असेसमेंट में नियर टर्म रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए एक्सपर्ट जजमेंट को भी यूज़ किया जाता है। इस तरह इन तमाम इनपुट और टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए रिस्क रजिस्टर को अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस परफॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस है। इस प्रोसेस में आइडेंटिफाइड रिस्क के प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पर होने वाले इफ़ेक्ट्स को न्यूमेरिकली एनालाइज किया जाता है। इस प्रोसेस के इनपुट में रिस्क रजिस्टर, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूडेड है। इन इनपुट को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ टेक्निक्स मसलन इंटरव्यूइंग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए डाटा को गैदर किया जाता है और क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस और मॉडलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक्सपर्ट की जजमेंट ली जाती है और फिर रिस्क रजिस्टर को अपडेट किया जाता है। इसके बाद रिस्क रिस्पॉन्सेस को प्लान किया जाता है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस करने और थ्रेट्स को रिड्यूस करने के ऑप्शंस को डेवलप किया जाता है। इस प्रोसेस के इनपुट में रिस्क रजिस्टर और रिस्क मैनेजमेंट प्लान इंक्लूडेड है। टूल्स एंड टेक्निक्स में नेगेटिव रिस्क को डील करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है। अवॉइड यानी थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए पीएम प्लान को चेंज कर देना, ट्रांसफ़र यानी थर्ड पार्टी को मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देना और रिस्क को एक्सेप्ट कर लेना वगैरह इन स्ट्रेटजीज़ में शामिल है। पॉजिटिव रिस्क की स्ट्रेटजीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट, शेयर, इन्हेंस और एक्सेप्ट किया जाता है। कॉन्टिजेंट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़ यानी ऐसे अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करना जिन्हें सिर्फ किसी खास इवेंट के अकर होने की सूरत में यूज़ किया जाए। इसके अलावा एक्सपर्ट की जजमेंट भी ली जाती है।